कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. सो असेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ ये मेजर सोर्स है, मेजर प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड फेस कर रहा है कि पानी साफ़ नहीं है. तो हमें स्टेप्स उठाने चाहिए इनको साफ़ करने के लिए. इवन दो वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसको ओवर यूज़ करने की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से वो यूज़ नहीं हो पा रहा. सो डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटेमिनेंट्स. तो क्या होता है कि जो सीवेज का पानी होता है वो उसमें छोड़ दिया जाता है, एग्रीकल्चर का जो केमिकल्स होते हैं, वो इंडस्ट्रियल के जो केमिकल्स होते हैं वो सब पानी में छोड़ देते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाता है. सो दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स. तो पानी को नाइट्रेट से, मेटल से या पेस्टिसाइड से गंदा कर देते हैं. सो मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर. तो बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और ह्यूमन बॉडीज़ के थ्रू अंदर चले जाते हैं पानी की वजह से. सो वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड. तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इनको वाटर बॉडीज़ को रिलीज़ करने से पहले उनको साफ़ करके. सो फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर स्लोज द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है. वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सर्विस रन ऑफ. तो वाटर हार्वेस्टिंग से भी हम इसको बचा सकते हैं. द कनाल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉस बाय वाटर सीपेज. तो कनाल्स जो होते हैं इरीगेटिंग फील्ड को इरीगेशन के लिए उनको प्रॉपर लाइन अप करना चाहिए ताकि पानी जो है वो कम से कम यूज़ हो और पूरा उन्हें मिल भी जाए. स्प्रिंकलर्स को यूज़ करना चाहिए ताकि वो इरीगेट कर सके, अच्छे से पानी दे सके बाय चेकिंग वाटर लॉस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन से. इन ड्राई रीजन विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल. वहाँ पे ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन यूज़ होती है. सो द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मेथड्स ऑफ इरीगेशन. तो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं इन इरीगेशन के मेथड को यूज़ करने से. तो सेकंड पार्ट हम आपका नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2. अब हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं. हम पार्ट है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पे. तो कुछ स्कूल के बच्चे थे जो एग्जीबिशन विजिट करके आए हैंडीक्राफ्ट्स पे. तो आर्टिकल्स एग्जीबिशंस में कलेक्ट किए गए अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में से. तो मोना ने बैग पिक किया और एक्सक्लेम किया कि ये ब्यूटीफुल हैंड बैग है. यस, ये जूट से बना है. तो टीचर कहते हैं, डू यू सी दोस बास्केट्स, लैम्पशेड्स एंड चेयर्स, दीज आर मेड ऑफ केन्स और बैम्बू से बने हुए हैं. ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स की जो इंडिया में है, बैम्बू वहाँ पे बहुत ज़्यादा उगता है. सो जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ. तो जैसी जो था वो एक्साइटेड था सिल्क स्कार्फ देखने के लिए कि ये देखो कितना सुंदर स्कार्फ है. तो टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज़. तो ये जो सिल्क है ये सिल्क वॉर्म से बनता है जो मलबरी ट्रीज से ब्रेड होते हैं. सो द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन अ डेली लाइफ. कि जो प्लांट्स हैं वो बहुत हमारी चीज़ों में मदद करते हैं. सो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ तभी एग्जिस्ट करते हैं नैरो जोन में कॉन्टैक्ट में लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, जिसको हम बायोस्फेयर भी कहते हैं. तो बायोस्फेयर में लिविंग बींग्स जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के सर्वाइवल पे. तो ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने वाला, इसको कहते हैं इकोसिस्टम. सो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है. प्लांट जो है वो हमें टिम्बर देते हैं, जो शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, ऑक्सीजन मिलता है उनसे जो हम लेते हैं, आप सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं. सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो एक्ट एज ए शेल्टर बेल्ट्स की तरह भी एक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को शॉर्टेज के लिए. फ्रूट्स देते हैं हमें, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, ऑयल, गम, मेडिकल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स और पेपर भी बनता है उनसे. सो बहुत सारे यूजेस हैं प्लांट्स के और हम अभी भी और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं. सो वाइल्ड लाइफ में क्या इंक्लूड होते हैं? एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स. तो वो हमें क्या देते हैं? मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल. और इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइडर्स, हमें हनी मिलता है, पॉलिनेशन में मदद करते हैं फ्लावर के, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम. सो द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स एज वेल. तो बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं और एक्ट कैसे करते हैं? डीकम्पोजर की तरह. सो वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, इज अ स्कवेंजर एंड कंसिडर्ड एज अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट. तो वल्चर को क्योंकि वो एबिलिटी है उसके पास फीड की डेड लाइफ स्टॉक को
तो वो एक क्लींजर की तरह भी काम आता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर एन इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस, तो उससे बैलेंस बनता है इकोसिस्टम में। अब नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? सो वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। ठीक है, मॉइस्चर मीन्स कितनी नमी है वहाँ पे। तो मेजर वेजिटेशन टाइप्स जो वर्ल्ड की हैं वो फॉरेस्ट के, ग्रासलैंड के, स्क्रब्स और तुंद्रा के आसपास रहते हैं। सो इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा पेड़ हैं, में थ्राइव। तो फॉरेस्ट अदर्स एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो फॉरेस्ट जो है वो वहीं पे होते हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई अच्छे से होती है। एज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज, तो मॉइस्चर में कमी होने की वजह से ट्रीज का जो साइज है वो नीचे कम हो जाता है, एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस, तो वो जो घनापन होता है उनका वो भी कम हो जाता है। सो शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, तो जो मीडियम साइज के जो ट्रीज और ग्रास होती है वो मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे ठीक ठाक रेनफॉल होती है वहाँ पे होते हैं। सो थॉर्नी श्रब्स और जो स्क्रब्स होते हैं, मतलब ऐसे सूखे सूखे से, वो ड्राई एरियाज में जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे उगते हैं। सो इन एरियाज में प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स, तो प्लांट्स की जो रूट्स है वो बहुत डीप होती है, और लीव्स थॉर्नी और वैक्सी सर्फेस होता है जिससे मॉइस्चर कमी होती है थ्रू ट्रांसपिरेशन। सो टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ पोलर रीजन्स कंप्राइजेज ऑफ मोसेस एंड लीचन्स, तो वहाँ पे ये सब होते हैं। तो आज वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इन द वर्ल्ड एंड देयर वर 2 centuries बैक। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स, तो बहुत सारे फॉरेस्ट जो है वो उनको साफ कर दिया गया ताकि क्रॉप्स उगा सके। सो फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली, तो जो फॉरेस्ट का कवर है वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए अर्जेंट नीड है ताकि हम इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बचा सकें। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो फॉरेस्ट जो है वो हमारी वेल्थ है, हमारी पूंजी है। सो प्लांट्स जो है वो शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, और उससे हमारा इकोसिस्टम चलता रहता है। तो क्लाइमेट और ह्यूमन के इंटरफेरेंस की चेंज की वजह से लॉस हो सकता है नेचुरल हैबिटेट्स का, प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से। को मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम, बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, एंडेंजर्ड है, और जो खतरे में है कि ख़त्म हो जाएंगे। सो डिफॉरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये सब ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो एक्सटिंक्शन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं इन रिसोर्सेज के, मतलब ख़त्म करने में हेल्प करते हैं ये। सो वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। तो एनिमल्स जो है उनको पोच किया जाता है कलेक्शन के लिए और इलीगल ट्रेड के लिए, उनकी स्किन की, उनकी नेल्स, टीथ, हॉर्न्स और उनके फेदर्स की। तो कुछ ही एनिमल्स कौन से हैं, जैसे टाइगर है, लायन है, टाइगर की खाल यूज़ होती है, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. So these can be conserved by increasing awareness. तो वो कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अगर हम अवेयरनेस उनके अगेंस्ट क्रिएट कर देंगे कि ऐसे प्रोडक्ट्स मत लो। सो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल पार्क्स जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सब होती हैं ताकि हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। So conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource for depletion. So balance होता है environment में अगर relative number of species ज़्यादा disturb ना हो. So human activities in several parts of the world have distributed the natural habitat of many species. तो indiscriminate killings की वजह से कई birds और animals हैं जो या तो extinct हो गए हैं या फिर extinction की verge पे हैं, मतलब उनकी कगार पे हैं। सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री या वन महोत्सव शुड बी इनकरेज, ऐसे इनकरेज होने चाहिए रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे, ताकि स्कूल के जो बच्चे हैं वो इनकरेज हो सके बर्ड वॉच के लिए और नेचुरल कैंप्स के लिए, सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरियड स्पीशीज। सो मेनी कंट्रीज हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो लॉ पास कर चुकी हैं ट्रेड के लिए और किलिंग बर्ड्स और एनिमल्स को किल करने के लिए। तो इंडिया में किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स, इन सब को मारना इलीगल है। सो एज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. तो CITES को इस्टेब्लिश किया गया है जहाँ पे कई सारे स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स को ट्रेड के लिए प्रोहिबिट किया गया है कि नहीं कर सकते। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो ये एक एथिकल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की, ठीक है, कि इनको बचा के रखना है हमें।
तो हमें कोई भी लेदर नहीं यूज़ करना, हमें इनकी खालों से बने हुए कोई प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने। तो अगर कोई कर रहा हो तो हमें इन्हें रोकना चाहिए। तो इसलिए हमें प्लांट्स को भी बचा के रखना चाहिए और एनिमल्स को भी बचा के रखना चाहिए। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे तो कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से शेयर करो और उन्हें कहो कि सब्सक्राइब करें। तो आपके ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट्स भी सॉल्व हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।